एनडीए का सीट बंटवारे के बाद यानी कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एचएम कितने सीटों पर लड़ेगी, आरएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको फटाफट बता दें कि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एचएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरएम 6 सीटों पर बिहार चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस बार जेडीयू को निपटा देने की कोशिश की है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा हानि किसी को हुई है तो है नीतीश कुमार। अगर पिछली बार की आंकड़ा देखें तो 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार 14 सीट जेडीयू का काट दिया गया है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बनाए। देखिए, बीजेपी का 101 सीट और चिराग पासवान का 29 सीट बिहार में सरकार बनाने के लिए काफी है। बहुमत में आने के लिए 130 सीट चाहिए। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन एनडीए के द्वारा 29 सीटों पर ही चिराग पासवान को शांत किया गया। सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान अब खुश नजर आ रहे हैं और वहीं कुछ नेता सीट शेयरिंग के बाद खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जेडीयू को बर्बाद करने की कोशिश की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, यह स्पष्ट दिख रहा है। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी।